नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे टीचर बहुत टाइम से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उस ऑर्डर में कुछ ऐसा कहा गया है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि अगर उन्होंने उस ऑर्डर की शर्तें पूरी नहीं करी तो उनकी नौकरी जा सकती है और पक्का जा सकती है। तो देखते हैं ये ऑर्डर जो डला हुआ था इसमें। तो पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है शिक्षकों को टेट और सीटेट पास करना ज़रूरी होगा। जो लोग केंद्र में हैं उनके लिए सीटेट ज़रूरी होगा, जो जो लोग राज्य में हैं उनके लिए टेट ज़रूरी होगा और नहीं तो उनकी जो है नौकरी भी चली जाएगी। तो ऑर्डर में क्या कहा गया है कि 2 साल में पास करनी होगी टेट की परीक्षा, नहीं तो जाएगी नौकरी। 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों को टेट पास करने की सीमा में छूट मिली है। 2 जजों की पीठ ने जो है 110 पन्नों का फैसला ये सुनाया है। देख लेते हैं इसके फैसले में क्या कहा गया है। पूरा फैसला तो हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये इसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा है अपने, "Those teachers who have less than 5 years service left as on date।" मतलब ये है कि कि आप जो है 2 साल के अंदर जिसकी सर्विस जो है 5 साल से ज़्यादा की रह गई है, वो 2 साल से अंदर अपना टेट को पास कर लें, नहीं तो फिर उनका सरकार उन्हें सेवानिवृत्त कर देगी, नौकरी से निकाल देगी और नहीं तो वो खुद अपने आप नौकरी छोड़ दें। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है और कुछ नहीं, तो 2 साल के अंतर्गत आपको टेट मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसमें पॉइंट नंबर 217 में ये कहा गया है कि जिनके रिटायरमेंट में अभी 5 साल से कम का समय बचा है, उनके लिए छूट दी गई है कि उनको नौकरी से सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, मगर उनके लिए किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी से जूनियर में जाने के लिए प्रमोशन दिया जाता है, प जो उनका प्रमोशन होता है वो प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि उनके पास टेट क्वालीफाई नहीं होगा और आपको प्रमोशन करना है, तो आपको टेट क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक ऑर्डर है उन लोगों के लिए जो कि शिक्षक हैं, सरकारी गवर्नमेंट शिक्षक हैं, उन्हें टेट पास करना ही पड़ेगा क्योंकि इस एज में आके उनको मान लीजिए अब किसी की एज 54 साल बची है, तो वो किस तरीके तैयारी करेगा और किस तरीके और चीज़ें बहुत टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाती हैं। इतनी चीज़ें आसान नहीं रहती। मान लीजिए जो अभी न्यूली एज में है, यंग एज में है, लड़का-लड़की है, तो उनके लिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं और जो अभी इस एज में पहुँच चुके हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं बहुत मुश्किलें होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक फैसला रहा है हो रहेगा उनके लिए। देखिए सर्विस टू हैव टू क्विट सर्विस मतलब उन्हें सर्विस छोड़नी ही पड़ेगी किसी भी हालत में और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फिर इसके बाद जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पुनर्विचार याचिका ही दायर कर सकते हैं ना क और कहीं कोई अपील नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। देखिए इन ऑर्डर में सब में कहा गया है सब्जेक्ट टू व्हाट वी हैव सेड अबव It is reiterated that who aspiring for appointment and those in service teacher aspiring for appointment by promotion must however qualify the that or else they would have no right to consideration to their candidature। इसका मतलब यही है कि आपको प्रमोशन चाहिए हो तो आपको मस्ट हाउएवर क्वालिफाइड टेट तो आपको जो है ये टेट जो है क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्डर ये। और देख लेते हैं न्यूज़पेपर ने किस तरीके से कवर किया है। देखिए पहले न्यूज़पेपर उन्होंने कितने बड़ी-बड़ी हेडलाइन में लिखा है कि शिक्षकों को टेट पास करना ज़रूरी होगा। शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए, पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि टेट होती है आपकी पास करना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि टेट के अधिकार नियम आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट परीक्षा पास करनी ज़रूरी होगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई शिक्षक तय समय सीमा में
टेट परीक्षा करने में विफल रहता है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा या जबरन देखिए यहाँ पर जबरन शब्द का प्रयोग किया है, जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। कोर्ट ने उनको राहत दी है जिनकी 5 वर्ष से कम अभी सीमा सेवानिवृत्ति की आयु बची हुई है। फिर भी उन्हें जो है जिनकी 5 वर्ष से कम आयु बची हुई है, उन्हें आगे प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वो जिस पद पर हैं अपनी संस्था में वो उसी पद पर रहेंगे। कोई प्रमोशन उनके लिए नहीं होगा। देखिए पदोन्नति के लिए भी टेट बहुत ज़रूरी है, सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा उन्हें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में शिक्षक टेट पास करने में विफल रहते हैं तो नौकरी छोड़नी होगी। हालाँकि सेवानिवृत्ति के सभी लाभ मिलेंगे। ये इन्होंने चलो ठीक कहा है कि सेवानिवृत्ति के मतलब जो पहले उम्र 60 साल होती है तो वो अब कम हो जाएगी उनकी और उन्हें जो सेवानिवृत्ति के फ़ायदे मिलते हैं वो सेवानिवृत्ति के फ़ायदे मिलेंगे। तो देखिए एक दूसरे अखबार ने क्या छापा है सेवारत शिक्षकों के लिए टेट भी ज़रूरी। कोर्ट ने कहा 2 वर्षों में पास करनी होगी परीक्षा, नहीं तो इस्तीफ़ा दें। ये जो जबरन शब्द का प्रयोग किया है ना और सरकार तो फिर चाहती भी नहीं है कि सरकार तो वैसे ही बोल चुकी है कि छात्र शिक्षक का रेशियो बराबर है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार इस नियम को लागू करने में देरी नहीं करेगी, बिल्कुल कतई देरी नहीं करेगी। और देख लीजिए नहीं तो भई उन माननीय शिक्षकों से मेरा कहना यही रहेगा कि भई टेट, सीटेट इतनी कोई बड़ी बड़ी परीक्षा नहीं होती है। आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए टेट, सीटेट की तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका निकल सके और इन 2 सालों में अगर अगर नहीं निकला तो भई मैं मानता हूँ जो हाल शिक्षा मित्र का हुआ है, आपका वो हाल होते हुए देर नहीं लगेगी। और जो भी आपके रिटायरमेंट एज होगी उससे पहले कभी रिटायर हो रहा है, मान लीजिए 40 साल, 50 साल 45 साल पे आप एज है आपकी और टेट सीटेट नहीं है आपका, तो आप रिटायर हो जाएँगे वहाँ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए एक और न्यूज़पेपर ने भी यही छापा है, आज के सब न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन बनी हुई है। नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष में उत्तीर्ण करनी होगी टेट। 2 वर्ष का समय दिया गया है, 2 वर्ष का समय दिया गया है और 2 वर्ष में आपको जो है टेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा। टेट या फिर सीटेट आप दोनों फॉर्म भरिए, टेट का भी, सीटेट का भी। और यूपी में तो पिछले पिछले 4-5 5-6 साल से टेट की परीक्षा नहीं हुई है। तो अब सरकार जल्दी ही टेट की परीक्षा कराएगी क्योंकि 2 साल में करानी ही पड़ेगी वरना तो सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक चले जाएँगे कि हमारे यहाँ जी टेट की परीक्षा हुई नहीं, तो हम किस तरीके से देते हैं? तो सरकार के ऊपर भी कहीं न कहीं टेट पास कराने के लिए ज़ोर होगा। और और नए अभ्यर्थियों से भी कहना है कि आप जो है इस टेट की परीक्षा में अपना भी टेट निकालिए ताकि आपको भी आगे कोई दिक्कत का ऐसा कोई सामना ना करना पड़े। देखिए इन्होंने भी पूरा इसी तरीके से कवर किया है और एक और न्यूज़पेपर देख लेते हैं 9000 परिषदीय शिक्षकों का समायोजन होगा निरस्त। ये 9000 ये खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आई है। उत्तर प्रदेश से ऐसे निकल के आई है कि जिन शिक्षकों का समायोजन होना था उसमें 9000 परिषदीय शिक्षक ऐसे हैं जिनका टेट या सीटेट नहीं था। तो उनके आधार पर जो है उनका जो है समायोजन रद्द किया जाएगा। देखिए पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर अफसरों ने प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को समायोजित किया था। तो जिन्हें समायोजित किया था 9000 को समायोजित मतलब समायोजित तो ज़्यादा ही किया था उसमें 9000 परिषदीय शिक्षक ऐसे हैं जिनके टेट या सीटेट नहीं निकले हुए थे। तो उनका समायोजन निरस्त किया जाएगा। तो देखिए पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले 2 महीने के दौरान अंतर जनपदीय स्थानांतरण और संयोजन के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक अध्यापक पद पर समायोजित प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 9000 प्राध्यापकों का अब समायोजन निरस्त करना होगा। देखिए ये जो प्राध्यापक बने थे जिनका समायोजन हुआ था वो अब निरस्त होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 30 जून को जारी सूची में प्रदेश भर के 20,182 और 8 अगस्त को जारी सूची में 5,378 परिषद शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था। इनमें क्रमशः 9,041 और लगभग
और लगभग 442 प्राथमिक विद्यालयों के प्राध्यापकों का स्थानांतरण हुआ था। इनमें से कुछ शिक्षकों को तो प्राथमिक विद्यालयों में ही प्रधानाध्यापक के पद पर भेजा गया था, लेकिन 9,000 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें नियम विरुद्ध तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। देखिए आदेश है और व्यापक असर इसका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। व्यापक असर इस आदेश का जो है संपूर्ण देश में देखने में मिलेगा कि जो भी अध्यापक पीआरटी से संबंधित हैं और जो भी जूनियर संबंधित हैं, अगर उनका टेट पुराने हो चुके हैं, उनका टेट क्वालीफाई नहीं है, तो अपना टाइम रहते 2 साल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दिया है और ये कोई आपका